एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? हैप्पी गुरु नानक जयंती सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम लोग जो वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो होने वाली है हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो, जो कि हिंदुस्तान से रिलेटेड पाक मीडिया क्या बोल रहा है वो हम जानेंगे। इस वीडियो में भारत अपने राष्ट्र हित में किसी सुपर पावर की नहीं सुनता। मतलब कि मैंने ये भी सुना है कि इंडिया जो है वो सुपर पावर है, वो किसी की भी नहीं सुनता और वो अपनी करता है जो उसको अच्छा लगता है। तो चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ और जानते हैं इस वीडियो के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। अच्छा जना साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है। एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, आप उसको तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका की पाबंदियों की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से S-400 लेकर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की धाक जमा दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हों, लेकिन वह रूस के साथ अपनी दोस्ती को कभी नहीं तोड़ेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे पर बड़े जोरों शोरों से बहस होना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने किसी की परवाह ना करते हुए जो भारत के लिए ठीक था उसने वही किया। भारत को S-400 की जरूरत थी तो उसने किसी भी देश की चेतावनी की परवाह नहीं की। अगले महीने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। S-400 पे मेरे तहफुजात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप, कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा बल्कि यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियंस ने की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि किसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं, कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें, लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अंदर पिछले, आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये आजकल का कंपैरिजन तो ये था, मैं बड़ा फैन हूं जावेद चौधरी साहब का। उन्होंने कंपेयर किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन, बेवकूफी प्लस करप्शन। एक दो बातें जो इसमें हैं, जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मसलन आपने ये कहा कि चलें, अगर आप कोई नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा। मुझे पता ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो
उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। तो हम तो किसी की भी जरूरत नहीं बन सके। यानी ये कि जब एफएटीएफ का मामला आता है तो फटाफट हमें उसमें डाल दिया जाता है, कोई भी मामला होता है तो हमारे ऊपर जो है वो तलवार चल जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम कहीं पर नहीं पहुंच सके, हम ना ताल्लुकात अच्छे कर सके हमारी हुकूमतें किसी से, ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सके हैं कि हम इकोनॉमिकली उनके मोहताज ना रहें। तो वो देखते हैं कि ये तो हर तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या यही बात नहीं है? बिल्कुल। आप मेरी मेरी अपनी नाकस राय, मैं 35-36 साल से यहाँ और पाकिस्तान में कंप्लीटली इन टच हूँ। मेरे काफी दोस्त जो हैं, दे आर इन वेरी गुड पोजीशनिंग इन पाकिस्तान, और मैंने हर डिपार्टमेंट को स्टडी किया और सबसे बड़ी ये खामी नजर आई है, नेशनलिज्म नहीं है। हर बंदे की मेंटालिटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि खान साहब तो कहते थे ना कि मेरे लिए भी एक नया तजर्बा था कि मैं ट्रिकल डाउन होगी चीजें, ईमानदारी ट्रिकल डाउन होगी ऊपर से नीचे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हिमालय जैसी दोस्ती है उसके सीपैक को दरमियान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरमियान में खड़ा करके, आप अगर आईएमएफ के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन हैं तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर। और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है। उसके बाद जो इंटरनेशनल इस वक्त स्पेकुलेशन वॉशिंगटन डीसी में हो रही है वो ये हो रही है कि जब से आपके पाकिस्तान का सी पैक और BRI, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है चाइना की, फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद जब आप IMF के पास आए हैं, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए हैं, और इस पे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के आप कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पे मुसलसल आप खटखटा रहे हैं, और वहां से थोड़ी सी आइस मेल्ट भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका इशारा ये है कि जो सऊदी अरेबिया, ये वही सऊदी अरेबिया है जिन्होंने आपसे आपने OIC की मीटिंग जब कश्मीर के लिए कहा था तो उन्होंने 2 बिलियन वापस मांग लिया था, लेकिन आज फिर वो क्यों मेहरबान हुए हैं? वो अमेरिका के इशारे पे मेहरबान हुए हैं। पिछले 1 महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आए, तरीन साहब यहाँ से सीधे सऊदी अरेबिया गए थे, वहां से पैसे लेकर गए, और उन्होंने कल परसों भी बयान दिया है कि हमारी IMF की सेटलमेंट हो चुकी है, हमें बड़ी जल्द पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ ये सोचना बिल्कुल जरूरी होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे के बगैर किसी के साथ नहीं चलते। अच्छा जना साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है, और गुज़िश्ता साल रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने पर आपको याद होगा अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां लगाई थीं। अब आप क्या समझते हैं कि क्या भारत पर भी पाबंदी लगाएगा अमेरिका? अपना यूरोपियन यूनियन है या वेस्टर्न वर्ल्ड है या इजराइल है, उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के सप्लाई की वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, और अभी जो रॉकेट्स फलस्तीनियों की तरफ से आते थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने रोके हैं। आप अगर एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, तो आप उसको तबाह बर्बाद करके ख़त्म कर देंगे, और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये रशिया ने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है इस सारे मामले के अंदर। अब कंसेंसस हो गया हुआ है कि ये वेस्टर्न फोर्सेज हैं, कि जो कि वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, होती है ये वीडियो एंड। और इस वीडियो में हम देखते हैं कि भारत जो है वो एक सुपर पावर है, और उसके साथ जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो इनके रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने कभी किसी के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनाए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा से ही जो है वो इन प्रॉब्लम्स को दो चार होता रहा है, उसको फेस करता रहा है। तो अब इस बात से हमें सिर्फ यही समझ आता है कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान ने कभी किसी को कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन हाँ उनसे लिया ज़रूर है। तो और लेकिन आजकल का अगर हम दौर देखें तो वहाँ पर लोगों को देना पड़ता है, देने वाले को कोई वैल्यू नहीं है, देने वाले की बहुत रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। और भारत जो है उसके पास इतना पैसा है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी इसको परचेज़ कर सके। और जैसे कि रशिया अगर हम देखें
तो रशिया का रिश्ता भारत से बहुत गहरा है। जब 1971 की वॉर हुई थी और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है तो रशिया हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा इज़राइल उसके साथ खड़ा रहा है इंडिया के साथ। तो यही सारी चीज़ें हैं कि भारत जो है वो अपने रिलेशन बहुत अच्छे बना के रखते हैं और वो मुश्किल वक्त में जो उनके काम आते हैं तो उनको भूलता भी नहीं है, जिसकी वजह से भारत को आज वो इस कदर आगे बढ़ा हुआ है और उनके हर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भारत को अगर मतलब कि जिस तरह से भारत लेकर चल रहा है, अब वाइट हाउस की अगर हम बात करते हैं तो वाइट हाउस का वैल्यू देखें, वहाँ पर इंडियन सारे हैं। क्यों इंडियंस हैं? क्योंकि इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, इंडिया की एजुकेशन अच्छी है। अगर हम देखें पाकिस्तान के लोग वहाँ पर उसी तरह से जितना इंडिया करीब आता जा रहा है उतना ही पाकिस्तान दूर जाता जा रहा है यूएसए से एंड अदर कंट्रीज से। सो अगर हमें डेवलपमेंट करनी है, आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए हमें फोकस करना होगा हर उस चीज़ के ऊपर जिससे जो है वो हमें कामयाबी मिल सके, मतलब कि हमें फ़ायदा हो सके। तो अब मेन मसला यही है कि हमारे रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं हैं। और अभी रिसेंटली मैंने ये भी सुना है कि चाइना जो है वो यूएसए को पीछे छोड़ गया है इसी चीज़ में, सुपर पावर में। मतलब चाइना यार क्या कर रहा है, इतना आगे बढ़ता जा रहा है, इतनी डेवलपमेंट, इतना पैसा, मतलब कि चाइना अब हर चीज़ को पीछे छोड़ता जा रहा है। लेकिन इसी के टाकरे में अगर देखें तो इंडिया चाइना को पीछे छोड़ रहा है। इंडिया जो है वो गोरों को भी पीछे छोड़ रहा है, मतलब चाइना को भी पीछे छोड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है अब पाकिस्तान में तो सारी सी बात है, ये मामला देख रहे हैं कि इंडिया इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाकर बैठा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जो कि हमारी तो साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं। एनीवेज़ क्या कर सकते हैं, ये तो खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही से अपसेट करना पड़ता है। और नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने तो एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट कर दी है इंडिया की, मतलब कि इतना अच्छे से डेवलपमेंट करके, इतने अच्छे रिलेशन बनाकर दूसरी कंट्रीज़ के साथ विज़िट पर आए दिन जाते हैं, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जिससे जो है वो लोगों को वैक्सीन गिफ्ट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो रहा है, उनकी कंट्रीज़ की जो है कंट्री की वैल्यू बढ़ रही है। और अभी एक्सपो में भी उनकी देखो कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितना उसको वैल्यू दिया गया है। तो खैर ये सारा बात होता है पैसे का और एक अपना रिलेशन सही बनाने का। जब हम सबसे बिगाड़ के रखेंगे तो हम कैसे फिर किसी के साथ सही से चल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।